अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेल आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले ये बिल्कुल बेसिक से हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आज। अकाउंटिंग क्योंकि ऑब्वियसली बिज़नेस में यूज़ होती है। बिज़नेस के जितने भी हिसाब किताब होते हैं, बिज़नेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस, जो भी अफेयर्स होते हैं, बिज़नेस के मामलात होते हैं, उनका जो फाइनेंशियल उनके पैसों का रिकॉर्ड रखने के लिए हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट हर बच्चे के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। वो ये है कि बिज़नेस और जो बिज़नेस का मालिक है, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम किसी भी पॉइंट में जाके, किसी भी स्टेज में जाके अकाउंटिंग की, बिज़नेस और इसका जो ओनर है, इनको एक एंटिटी या एक चीज़ नहीं समझते। ये बिल्कुल टोटली अलग चीज़ें हैं। और हमने जब भी सोचना है, हमने जब भी कोई एंट्री करनी है, हमने जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखनी है, हमने जब भी कोई डिसीजन लेना है, तो हमने बिज़नेस के अकाउंटेंट बन के, हमने बिज़नेस के एजेंट बन के सोचना है। या इवन आसान लफ्ज़ों में मैं इसे बोल दूँ, हमने बिज़नेस बन के सोचना है, हमने ओनर बन के नहीं सोचना। बिज़नेस का ओनर इवन 1 रुपया भी बिज़नेस को देगा, जस्ट 1 रुपया भी उसने बिज़नेस को दिया है, तो बिज़नेस ने उससे भी अपने पास नोट करना है। या इवन 1 रुपया भी इसने बिज़नेस से लिया है, बिज़नेस के मालिक ने बिज़नेस में से निकाला है, तो हमने उससे भी नोट करना है। बिज़नेस के मालिक को बिल्कुल एक अलग एंटिटी ट्रीट किया जाएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, डैट इज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी इसकी चीज़ें हैं, बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को। इनको शॉर्ट फॉर्म में ना याद रखने के लिए एल्सर बोल दिया जाता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। बेटा, ये जो 5 चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ, एल्सर, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है। इनको हेड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका हर बच्चे को पता होना चाहिए। जब तक इन कॉन्सेप्ट्स की हमें प्रॉपर इवन कह लें कि उर्दू और पंजाबी में समझ नहीं आएगी, तब तक हम नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। तो इन जो 5 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इन सभी को बारी-बारी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड लिखा है, वो मैंने लिखा है एसेट्स के लिए ए। ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स। एसेट्स को ना उर्दू में कहते हैं, मतलब इसका जो लफ्ज़ी मतलब बनता है डैट इज़ असासाजात। लेकिन हमने इसका जस्ट जो वर्ड का मीनिंग है वो नहीं देखना, हमने इसको प्रॉपरली लर्न करना है। तो इसको ना आप लोग अपने माइंड में जो इसका एक कॉन्सेप्ट बिठाएंगे, मैं सिंपल उर्दू में बता रहा हूँ बेटा, इंग्लिश में देख लीजिएगा जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक्स में। इसका बड़ा सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, हमने बिज़नेस बन के सोचना है। ये आपने ये जो बात मैंने स्टार्ट में बताई है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो हमने बिज़नेस बन के सोचना है हमेशा। तो एसेट उर्दू में इसका मैं लिख भी देता हूँ, हर वो चीज़ जिसका हमें आने वाले टाइम में फ़ायदा होना है। हमें से मुराद, जब भी अब मैं हम का वर्ड बोलूँगा या मैं का वर्ड बोलूँगा, उससे मुराद होगा बिज़नेस। हर वो चीज़ जिसका किसी भी बिज़नेस को आने वाले टाइम में फ़ायदा होना है और वो बिज़नेस के कब्ज़े में है। मतलब इवन हो सकता है कि वो कब्ज़े में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मिलनी है और फ़ायदा दे सकती है। अब यहाँ पर जो मैंने वर्ड बोला है ना, बेनिफिट, फ़ायदा। अब बिज़नेस को सिर्फ़ एक लैंग्वेज आती है, सिर्फ़ एक ज़ुबान का पता है, दैट इज़ मनी, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। तो जब भी फ़ायदे का बोला जाएगा, इसका मतलब कोई फाइनेंशियली बेनिफिट होना है इसको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हर वो चीज़ जिसका आने वाले टाइम में फ़ायदा होना है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बिज़नेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कैश। जो सबसे बड़ा एसेट होता है ना, वो कैश होता है। मतलब बिज़नेस के पास पैसे पड़े हुए हैं, तो वो बिज़नेस का सबसे बड़ा एसेट है। कैश से ज़्यादा बड़ा कोई एसेट नहीं हो सकता। इसी तरह से बिज़नेस के पास बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग भी एक एसेट है।
फर्नीचर होता है बिज़नेस के पास, तो फर्नीचर भी ऑब्वियसली एक एसेट है। फर्नीचर को बिज़नेस इस्तेमाल कर सकता है अपनी रूटीन की जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। इसके बाद कोई भी और जैसे लैंड है, कोई ज़मीन है बिज़नेस के पास, गाड़ी है बिज़नेस के पास, वो हर वो चीज़ जिसका आपको लगता है ना कि बिज़नेस को इसका फ़ायदा होगा, मशीनरी है, कंप्यूटर है, और भी इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी क्या आ जाएंगी हमारे पास एसेट्स। बेटा ये जो बेसिक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग में हमने जो कुछ भी पढ़ना है ना, आप इंटर से लेके जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस की अकाउंटिंग है वहाँ से लेके पीएचडी तक चले जाएं, तो इन 5 चीज़ों से बाहर हमने कुछ भी नहीं पढ़ना होता। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज़। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी को उर्दू में ज़िम्मेदारी कहते हैं, ऑब्लिगेशंस। तो हर वो ज़िम्मेदारी जो हमने आने वाले वक्त में अदा करनी है, हर वो ज़िम्मेदारी अदा करनी है, वो हमारा लाइबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैंक से कर्ज़ा लिया है, बैंक से लोन लिया है मैंने, तो वो मेरा एक लाइबिलिटी होगी। मैंने कहीं से उधार लिया, क्रेडिट पे कुछ ख़रीदा है, तो वो मैंने जब भी उधार लेते हैं पैसे उसको अदा करने होते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, तो वो भी मेरी ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा और भी अगर हमने कोई चीज़ अदा करनी है किसी को, हमारी ज़िम्मेदारी है कानूनी, तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। हमसे मुराद बिज़नेस है यहाँ पर अगेन। तीसरे नंबर पे आ जाता है बेटा हमारे पास कैपिटल। कैपिटल, अब कैपिटल को उर्दू में कहते हैं सरमाया। बिज़नेस का मालिक जब भी बिज़नेस को कुछ देता है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिज़नेस का मालिक तब बिज़नेस का मालिक जब भी बिज़नेस को कुछ देता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कैश है। जैसे बिज़नेस के मालिक ने बिज़नेस को शुरू करने के लिए उसको कुछ पैसे दिए हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि ये कैपिटल है। उसको शुरू करने के लिए बिल्डिंग, जहाँ पर बिज़नेस को शुरू करना था, वो स्टार्ट में बिज़नेस के पास तो कुछ नहीं होता ऑब्वियसली। बिज़नेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल एंटिटी होती है, जिसको एक जो एक ह्यूमन बीइंग होता है वो रन कर रहा होता है, जो स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट में डेफ़िनेटली जो उसका मालिक होगा उसने कोई जगह डिसाइड की होगी कि यहाँ पर मैंने कोई शॉप स्टार्ट करनी है, तो वो एक बिज़नेस को उसने जगह दे दिया, तो वो जो लैंड या बिल्डिंग होगी वो भी कैपिटल होगा। अब डेफ़िनेटली आप बिज़नेस को अपने जो काम है वो परफ़ॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो स्टार्ट में जो पैसे आएँगे वो बिज़नेस का मालिक देगा, तो उसे भी हम बोलेंगे कैपिटल। वो कोई भी और भी चीज़ दे सकता है, तो उसे इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे कैपिटल। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास लास्ट में 2 कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। दिस वन स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को उर्दू में कहा जाता है अखराजात। बिज़नेस को रूटीन के मामलात, ये एक वर्ड बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है, डैट इज़ रूटीन एक्टिविटीज़। बिज़नेस को अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको चलाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी अखराजात करने पड़ते हैं उनको कहा जाता है एक्सपेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक शॉप स्टार्ट कर लिया, तो अब उस शॉप को रन करने के लिए हमें उसका रेंट, मैं पहले इसे उर्दू में मेंशन कर दूँ, रोज़मर्रा के अखराजात जो रूटीन की एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं बिज़नेस को, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बिल्डिंग ली है, उसका रेंट देना पड़ता है हर महीने। इसके बेटा इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये रोज़मर्रा रूटीन मतलब जो बार बार होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, ये आगे चल के हमें ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार।
इसी तरह से ऑब्वियसली बिजली का बिल भी आता होगा कोई ना कोई, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं ये भी हमारा एक्सपेंस है। बिज़नेस को जैसे अगर हमने कोई शॉप स्टार्ट किया है तो हम उसमें जो चीज़ें सेल कर रहे हैं लोगों को, डेफ़िनेटली वो कहाँ से कहीं ना कहीं से परचेज़ की होंगी, तो जो परचेज़ है ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कैश सबसे बड़ा एसेट है, एग्जैक्टली इसी तरह से परचेज़ हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। रेंट के बगैर काम चल सकता है, जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा बिज़नेस करते हैं, उनके पास फिज़िकली कोई लोकेशन नहीं होती, जैसे ये रेडी वगैरह वाले होते हैं, या इवन ये आपने ये जो हाकर्स होते हैं, ये जो गली मोहल्लों में आके अपनी साइकिल पे या वैसे किसी जो चीज़ें बेचते हैं, तो उनको लिए ये रेंट नहीं होता, उनको इलेक्ट्रिसिटी भी, लेकिन परचेज़ उन्हें भी करनी पड़ती हैं। जब तक वो चीज़ें ख़रीदेंगे नहीं आगे बेचेंगे कैसे? हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद बना रहे होते हैं, तो बेटा बनाने के लिए भी उनको डेफ़िनेटली उसका कुछ ना कुछ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा। जैसे ये मैं मार्कर बेच रहा हूँ या ये पेन बेच रहा हूँ, तो ये पेन बनाने के लिए प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ी होगी, मैंने इसके लिए इंक ख़रीदी होगी, इसके लिए मैंने जो भी इसके मटेरियल है वो ख़रीदा होगा। तो परचेज़ के बगैर कोई भी बिज़नेस रन नहीं हो सकता, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होते हैं। एनी हाउ, इसके अलावा हमने कोई सैलरी देनी है, आगे मुलाजिम रखा हुआ है, वो भी हमारा एक्सपेंस होगा। हमारा कोई भी और इस तरह का, जैसे हमने सपोज़ कोई टैक्स अदा किया है, ये भी हमारा एक्सपेंस होगा। इसके अलावा जितने भी हम लोग रूटीन में पैसे लगा रहे होते हैं, जो बार बार लगाने पड़ते हैं, वो सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। लास्ट में हमारे पास जो वर्ड रह गया है, आर डैट स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। इसको उर्दू में कहा जाता है आमदनी। मतलब बिज़नेस के जो रूटीन के मामलात हैं, जैसे यहाँ पर एक रूटीन का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, एग्जैक्टली रेवेन्यू वाले केस में भी हमारे पास जो रूटीन का वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन के जो भी बिज़नेस के काम है, वहाँ से बिज़नेस को जो पैसे मिलते हैं, रोज़मर्रा की आमदनी। तो बेटा इसमें आपने एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हमारा काम है वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शॉप है तो उसमें चीज़ें ऑब्वियसली सेल की जा रही हैं, तो उससे जो पैसे मिलेंगे उन्हें हम बोलेंगे आमदनी। जिस तरह से परचेज़ सबसे बड़ा एक्सपेंस था या कैश सबसे बड़ा एसेट था, उसी तरह से जो सेल्स है ये हमारा सबसे बड़ी आमदनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने रेंट अदा करना है, जैसे मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो मैं उसका रेंट अदा कर रहा हूँ, मेरे लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन किसी को वो रेंट मिल भी तो रहा है ना, तो उसके लिए वो रेंट जो है वो आमदनी भी हो सकती है। रेंट रिसीव्ड। इसी तरह से मैंने टैक्स अदा किया तो मेरे लिए टैक्स एक्सपेंस है, लेकिन वही टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए आमदनी होगा। सैलरी हमने अदा की अपने मुलाजिम को तो हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन मुलाजिम के लिए वही सैलरी जो है वो ऑब्वियसली आमदनी हो जाएगी, रेवेन्यू होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने अदा किया है तो गैपको के लिए, वापडा के लिए वही इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो रेवेन्यू हो जाएगा। तो जो जब जब हम ये चीज़ें अदा करते हैं तो एक्सपेंस होता है, जब जब हमें मिलती हैं तो वो आमदनी हो जाती है, रेवेन्यू होता है। बेटा ये बेसिक 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हैं। ये हर अकाउंटिंग को जो इनिशियल लेक्चर होता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये ज़रूरी है। आप अकाउंटिंग में जो कुछ भी पढ़ेंगे इन 5 चीज़ों से बाहर नहीं आएगा। कोई भी आप वर्ड अकाउंटिंग में पढ़ेंगे ना, कोई भी चीज़ आपने अकाउंटिंग में पढ़ी है तो इन्हीं 5 चीज़ों में से कहीं ना कहीं फ़ॉल कर रही होगी। इन्हीं 5 चीज़ों, जैसे आपने बिल्डिंग का वर्ड पढ़ा है तो बिल्डिंग एसेट में आती है। आपने कैश का वर्ड पढ़ा है, कैश भी एसेट में आता है। आपने लोन का वर्ड पढ़ा है तो जो लोन है वो भी इसमें आता है, लाइबिलिटी में आता है। आपने रेंट पेड यानी कि रेंट अदा किया है तो वो एक्सपेंस में आता है। आपने सेल्स की हैं तो वो रेवेन्यू में आता है। मतलब हमने जो कुछ भी पढ़ना है वो सारे का सारा इन 5 चीज़ों में से आएगा। तो ये अगर आपको उर्दू में इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो आपके सामने जब भी कोई वर्ड आए, जब भी कोई चीज़ आए, आपने ये एनालाइज़ करना है कि ये इन 5 चीज़ों में से किस चीज़ के अंडर आती है। बेटा जिस बच्चे को ये काम करना आ गया, जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है सैलरी पेड, तो मुझे ये पता चल जाए कि जो सैलरी अदा की है वो एक्सपेंस है, आधी से ज़्यादा अकाउंटिंग आपकी यहीं पर क्लियर हो जाती है। मतलब आधी से ज़्यादा, मैं ये वाला टॉपिक है, ये वाला चैप्टर नहीं कह रहा, जितनी भी अकाउंटिंग की बुक्स हैं वो आधी की आधी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं कि जब भी आपके जैसे फर्नीचर आपके सामने एक वर्ड लिखा आ गया तो आपको पता हो कि फर्नीचर एसेट होता है।
आपके सामने सेल्स का वर्ड लिखा आ गया, तो आपको पता हो जो सेल्स होता है वो हमारा रेवेन्यू होता है। आपके सामने लिखा हो कि बिज़नेस के मालिक ने बिज़नेस को 1 लाख रुपया दिया, तो आपको पता चल जाए कि ये जो बिज़नेस का मालिक पैसे दे रहा है ये कैपिटल होगा। तो अगर आपको ये एनालाइज़ करना आ जाए तो दुनिया में जितनी भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं अकाउंटिंग की, वो आधी से ज़्यादा आपकी यहीं पर क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्ली बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इनका पता होना चाहिए। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे।